Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about lines and angles. Students, what are lines? Lines basically जब भी आपने कोई फिगर ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए जो एजेस आप ड्रॉ करते हैं उनको हम लाइंस कहते हैं. अब लाइंस आपके पास कितनी तरह की होती हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या चीज़ है. लाइन सेगमेंट आपके पास एक इस तरह की लाइन है जिसके टू एंड पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं और क्लियर होते हैं. फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन पर आपको P और Q के दरमियान डिस्टेंस दिखाया गया है. सो हम P से Q तक, पॉइंट P से पॉइंट Q तक जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. और आप इसको अपनी मर्जी से ना एक्सटेंड कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं. सो इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन की. लाइन बेसिकली आपके पास क्या चीज़ होती है. लाइन आपके पास एक इस तरह की लाइन होती है जिसको आप दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको हम एरो से डिनोट करते हैं. दैट मीन्स कि आप उसको पॉइंट ए की तरफ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और पॉइंट बी की तरफ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. और इसके फिक्स पॉइंट, इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते. द नेक्स्ट पॉइंट इज रे. रे बेसिकली आपके पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसमें आपके पास वन एंड पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है जबकि अदर एंड पॉइंट जो होता है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ स्क्रीन पर आपको ओ बी एक रे दिखाई गई है जिसमें ओ पॉइंट आपके पास फिक्स है जबकि बी की तरफ एरो लगाया गया. दैट मीन्स कि आप इस बी पॉइंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल बेसिकली आपके पास, ट्रांस से वर्ड याद रखें, ट्रांसवर्सल आपके पास कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे को कट करती हैं किसी ना किसी पॉइंट पे. फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ स्क्रीन पर कुछ लाइंस दिखाई गई हैं जैसे कि आपके पास लाइन L और लाइन M दिखाई गए जो जिसको कट किया है लाइन P ने. सिमिलरली आपके पास L, M और P कुछ इस तरह से कट की गई है कि ये इन एक मिड पॉइंट पर आकर मर्ज हो जाती हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो आपके पास ट्रांसवर्सल्स ऐसी लाइन है, ऐसी लाइंस हैं जो कि किसी ना किसी पॉइंट पर आके एक दूसरे को कट करती हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चले तो हमारे पास आ जाती हैं ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस. वो लाइंस जो एक दूसरे से ट्रांसवर्सल भी होती हैं यानी कि एक दूसरे को कट भी कर सकती हैं और पैरेलल भी होती हैं. पैरेलल मीन्स के दो ऐसी लाइंस जो कि कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती. पैरेलल के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं वो ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं. यहाँ पर दो लाइंस आपको दिखाई गई हैं एल एम. अगर आप देखें अगर आप इन लाइंस को देखें तो अगर मैं एल को भी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे एक्सटेंड करती हूँ और एम को भी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे एक्सटेंड करती हूँ तो ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी. ये एक्सटेंड होती रहेंगी लेकिन एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी. दैट मीन्स ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस है. इसी तरह अगर मैं लाइन P और Q देखूँ, ये वर्टिकली लाइंस अगर हम इनको एक्सटेंड करते जाएं अप एंड डाउन तो ये P और Q एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल. अब हम इनको लिखेंगे कैसे, P पैरेलल Q, सिमिलरली L पैरेलल टू M. लेकिन अगर मैं V और U को देखूं तो V और U नीचे की तरफ से यानी कि डाउन साइड पे एक दूसरे से ब्रॉड है लेकिन अगर मैं इनको अपवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो ये एक दूसरे के पास है. इट मीन्स कि मैं अगर इनको एक्सटेंड करती हूँ तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाके एक दूसरे से मिल जाएंगी. दैट मीन्स कि ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल नहीं है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, उन्होंने आपको दो लाइंस के ऊपर एक जो टिल्ट लाइन है, स्लांट लाइन लगाई हुई है और उस स्लांट लाइन लगाने से उन दोनों लाइंस यानी कि L और M के दरमियान कोई ना कोई एंगल्स बन रहे हैं और वो तमाम एंगल्स उन्होंने आपको दिखाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब क्योंकि ये ट्रांसवर्सल हैं तो इट मीन्स के जो लाइन 1 के एंगल्स होंगे ना वही लाइन 2 के एंगल्स के इक्वल होंगे. लाइन 1 पे अगर लाइन L पे मैं एंगल 1, मेजरमेंट एंगल 1 देखती हूँ तो वो लाइन सेकंड लाइन के मेजरमेंट एंगल 5 के इक्वल होगा. सिमिलरली जो मेजरमेंट एंगल 2 है वो मेजरमेंट एंगल 6 के इक्वल होगा. जो मेजरमेंट एंगल 4 है वो मेजरमेंट एंगल 8 के इक्वल होगा. जो मेजरमेंट एंगल 3 है वो मेजरमेंट एंगल 7 के इक्वल होगा. द नेक्स्ट इज द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. इट मीन्स कि एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल के इक्वल है. अब एंगल 4 का ऑल्टरनेट क्या बन रहा है, अगर ये आपके पास लाइन है तो ऑपोजिट एंगल्स जो है ये भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स लाइन के इक्वल होंगे. यानी कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6,
एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं वन एंगल की बात करूं तो वन एंगल 7 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है। इस तरह स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, दो लाइन से उनको ऑल्टरनेट यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपने निकालने हैं जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।